जय श्री राधे कृष्णा साथियों। मैं भी कृष्णा के यहाँ सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके और अपने इष्ट देव को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, हर हर महादेव, घर घर महादेव। सावन का महीना चल रहा और दिन आ गया एकादशी का, श्रावणी एकादशी का, जिसमें कि महीना है भगवान शिव को प्रसन्न करने का, और उसके साथ आ जाता है एकादशी। और वो भी एकादशी यदि हो जाए गुरुवार की, 12 को करें या 13 को करें एकादशी, इसके बारे में समझ जानकारी और पूरे परिवार के कल्याण के लिए, पूरे परिवार की परेशानी का अंत करने के लिए एक तेज पत्ते का उपाय लेकर आज की वीडियो में आपके बीच में। चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हम सावन की पूरी सीरीज लेकर चल रहे हैं। इसी श्रृंखला में आ गई आने वाली एकादशी। एकादशी 12 जुलाई को है या 13 जुलाई को है? देखिए, एकादशी 12 जुलाई को साय 5:24 से प्रारंभ हो रही है, जो कि 13 जुलाई में शाम को 6:30 तक रहने वाली है। तो इस उदय तिथि की माने तो 13 जुलाई में एकादशी है। उदय तिथि के अनुसार एकादशी तिथि जो आएगी वो 13 जुलाई में आएगी। तो 12 जुलाई को क्या करें और 13 जुलाई को क्या करें? ये एकादशी तिथि भगवान श्री हरि और श्री हर दोनों को प्रसन्न करने के लिए होती है, क्योंकि सावन माह की एकादशी और ऊपर से गुरुवार की एकादशी, यानी कि 13 तारीख को गुरुवार है। तो मैं आपको क्या बोलूं, जरूर आपके बारे न्यारे करने वाली है, जरूर आपकी बल्ले बल्ले करने वाली है ये एकादशी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अगर एकादशी का व्रत करते हैं आप तो भी, और नहीं करते हैं तो भी, आप श्री भगवान हरि विष्णु की पूजा माता लक्ष्मी के संग करते हैं तो आपको अनेकों सुखों की प्राप्ति होती है, क्योंकि एकादशी का दिन भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है। चूंकि सावन का महीना चल रहा है और भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा में है, तो जितनी ज्यादा पूजा कर सकते हैं, जितने ज्यादा मंत्रों का जाप कर सकते हैं, उसका सहस्त्रों गुना होकर फल मिलता है। गुरुवारी एकादशी पर किए गए दान का, पुण्य का, कार्यों का, उपायों का फल एकदम शीघ्र प्राप्त होता है, अत्यंत गुणा होकर मिलता है। तो इस एकादशी पर हम क्या करें? चूंकि गुरुवारी एकादशी है, श्रावण माह की एकादशी है, तो आपको तुलसी की माला भगवान श्री हरि विष्णु को भेंट करनी चाहिए। यदि आप तुलसी पत्र की माला बना सकते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं तो तुलसी की माला जो पूजा के सामान के दुकान पर मिलती है, तुलसी के दानों की माला, आप वो भी लाकर अर्पित कर सकते हैं। 11 केलों का दान आज के दिन करना महत्वपूर्ण बताया गया है। बच्चों का हाथ लगवा के अगर वो 11 केले आप दान करते हैं, चाहे आप मंदिर में करिए या मंदिर में प्रसाद चढ़ाने के बाद आप वितरित कर दीजिए। वो 11 केले आपको घर नहीं लेके आने होते, आपको उसमें से नहीं खाने होते, आपको वो केले दान ही करने होते हैं, क्योंकि गुरुवार का दिन होता है। अगर आप एकादशी कर रहे हैं या गुरुवार का व्रत कर रहे हैं तो आप केले नहीं खाएंगे, लेकिन अगर आप ये वाला उपाय कर रहे हैं तो भी आप केला नहीं खाएंगे, वो केले दान ही कर देंगे। पीली वस्तुओं का दान किया जाता है, चाहे आप पीले वस्त्र का दान करें, चाहे दाल का दान करें, चाहे गुड़ का दान करें, जो आपकी सामर्थ्य है जितना वो करें। इसी के साथ साथ कहा जाता है केले के वृक्ष को, आमले के वृक्ष को और बेल के वृक्ष को और तुलसी जी को सींचने का, उनकी पूजा करने का विशेष महत्व है। हर एकादशी पर, हालांकि उनपे हम एकादशी वाले दिन माता तुलसी को जल अर्पित नहीं करते, लेकिन दिया जरूर दिखाते हैं। लेकिन हाँ, आमले के वृक्ष को, बेल के वृक्ष को और केले के वृक्ष को जल अर्पित आप जरूर कर लीजिएगा। तो ये तो रहा वो कार्य जो कि आप हर एकादशी पर करते होंगे, गुरुवार को करते होंगे, नहीं करते होंगे तो कर लीजिएगा। अब मैं कर देती हूँ बात उस महा उपाय की, जिसके लिए मैं आपको बता रही थी कि पूरे परिवार का कल्याण हो। अब पूरे परिवार में ये होता है कि चाहे आपके पति हैं या आपके बच्चे हैं या आप स्वयं हैं, अगर नेगेटिव थॉट्स अंदर आते हैं, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है, यानी कि या ये कहूँ कि कोई काम नहीं बनता, या तो कहूँ बच्चों की जॉब नहीं लग रही, या तो कहूँ पति का कारोबार नहीं चल रहा, या तो कहूँ पति अपनी नौकरी से सेटिस्फाइड नहीं है, या तो कहूँ कि पति बहुत गुस्सा करते हैं, या तो कहूँ कि कोई बीमार बहुत रहता है, यानी कि अनेकों 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 परेशानियां जो कि हमारे जीवन में होती हैं, अक्सर होती हैं, सबके जीवन में होती हैं, कहीं कम कहीं ज्यादा, और जब ज्यादा हो जाती हैं तो हम परेशान होते हैं और भगवान की शरण में जाते हैं कि हे प्रभु अब कल्याण करो, हे प्रभु अब कल्याण करो। तो भगवान से प्रार्थना करते हुए अगर ऐसी किसी के साथ, परिवार में किसी भी सदस्य के साथ कोई समस्या, और आप ये सोचते हैं कि समस्या बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन आगे समस्या ज्यादा हो सकती है, तो आप परिवार के सभी सदस्यों के लिए भी इस कार्य को कर सकते हैं। अगर समस्या नहीं है तो भी कर सकते हैं, जिससे समस्या आए ही ना। तेज पत्ते लेने हैं आपके घर के जितने भी लोग हैं, चाहे आप घर में 4 लोग हैं, 6 लोग हैं, 8 लोग हैं, यदि आप संयुक्त परिवार में रहती हैं और आपको ये लगता है कि हम सबके निमित्त इस कार्य को नहीं कर सकते हैं, हालांकि सासू जी से भी झगड़ा होता है या ससुर जी से झगड़ा होता है, या देवरानी या देवर है ननंद कहना नहीं मानते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं, लेकिन आप उनके निमित्त कुछ नहीं कर सकते हैं तो कर लीजिएगा।
नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप अपने लिए कर लीजिएगा, अपने पति अपने बच्चों के लिए कर लीजिएगा, सबके लिए भी चाहे सबके लिए कर लीजिएगा। लेकिन ये कार्य करना है 12 जुलाई की रात को। 12 जुलाई को मैंने बताया कि सायकाल में एकादशी तिथि का प्रारंभ हो जाएगा और 13 जुलाई में एकादशी तिथि का समापन होगा 6:30 बजे। तो आप 12 तारीख को सोने से पूर्व, जब आपको लगता है कि घर के सब लोग सोने जाएंगे, आप बिस्तर सबके लगे हुए हैं, तो सबके तकिए के नीचे एक साफ सा स्वच्छ सा बिना कटाफटा तेज पत्ता रख दीजिए। तेज पत्ता तकिए के नीचे रख सकते हैं, चादर के नीचे रख सकते हैं, और तो और गद्दे के नीचे भी रख दीजिए। बस उनका सिर उधर होना चाहिए जिधर आप रखें। पलंग के बिल्कुल नीचे रखने का वो प्रभाव नहीं आएगा जो प्रभाव आपको असलियत में चाहिए, जो परिणाम आपको चाहिए। इसलिए पलंग के नीचे नहीं बोलूंगी, हाँ गद्दे के नीचे आप रख सकते हैं। वहां उनके सिर, जब आप वो सोएंगे तो उनका जो ये ब्रेन है जो सारी रात काम करता है, वहां की नेगेटिव थॉट्स और जो परेशानियां हैं वो उस तेज पत्ते में जानी ही जानी है। तो आप ये कार्य मैं समझती हूँ समझ में आ रहा होगा। एक साफ सा तेज पत्ता सबके सिराने रात्रि में 12 तारीख की रात को रखना है। फिर बता रही हूँ 12 तारीख की रात को रखना है, एकादशी तिथि प्रारंभ हो चुकी होगी। अब 13 तारीख में सब उठ जाए। अगर आपके ऐसी प्रथा है कि सबका बिस्तर फोल्ड करके आपको रखना होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो आप फोल्ड करके रखेंगे तो उस पत्ते को वहां से उठा लीजिएगा। अगर आपने गद्दे के नीचे पत्ता रखा है तो पूरा दिन भी उस पत्ते को वहीं रखा रहने दीजिएगा। सायकाल 6:30 बजे से पहले 6 बजे के करीब आप एक काम करिएगा, वो सारे पत्ते जो आपने जिस जिसके सिराने रखे थे, तेज पत्ते जिस जिसके सिराने रखे थे, उन सबको कलेक्ट कर लीजिएगा, यानी उन सबको इकट्ठा कर लीजिएगा। एक कलावा या पीला धागा ले लीजिएगा और वो सारे पत्ते आप लेके जाइएगा पीपल वृक्ष के नीचे और पीपल की टहनी से वो सारे पत्ते बांध दीजिएगा। 1% में पीपल का वृक्ष विशाल है और आपका हाथ वहां तक नहीं जाएगा, आप नहीं बांध सकती हैं, तो पीपल की जड़ में कलावे से बांधकर उन्हें रख दीजिएगा। अब यहाँ पर ये बात आती है कि पीपल वृक्ष ही नहीं है। अगर पीपल वृक्ष नहीं है तो फिर आप बरगद के वृक्ष के नीचे, फिर आप नीम के वृक्ष के नीचे, फिर आप आंवले के वृक्ष के नीचे, फिर आप बेल के वृक्ष के नीचे इन पत्तों को रख दीजिएगा कलावे से बांधकर। इनकी डंडी डंडी भी बांध सकते हैं, पत्ते पूरे भी बांध सकते हैं। और जो भी आपके परिवार में बच्चों पर बड़ों पर परेशानियां हैं, जो भी कष्ट है, जो भी तकलीफें हैं, नुकसान है, कर्जा है, धन का अभाव है, जो भी दिक्कतों के निमित्त आपने वो पत्ते रखे हैं, अगर आपने बच्चों के सिराने पत्ते रखे, बच्चों को तो नहीं पता ना कि आपने रख दिया, लेकिन आपको पता है कि बच्चे की असलियत में प्रॉब्लम क्या है। आपको ये पता है कि मेरे पति की प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि पति तो अक्सर मानते नहीं, उनसे जिद भी मत करिएगा। कभी बच्चों और पति को किसी भी कार्य के लिए बाध्य नहीं करना चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखना। घर में किसी भी कार्य के लिए कलेश करके, लड़ाई करके, झगड़ा करके करते हैं, वो कार्य सफल नहीं होता। तो इसलिए मत करिए, आप स्वयं करिए। इसमें चुपचाप कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप उनको मैंने जो बताया किसी भी वृक्ष के नीचे रखकर आ जाइए। वही सब बातें बोलते जो आप लेकर जाएंगे तो आपके मन में वही सब बातें हो कि मेरा बच्चे ने ये की, मेरा बच्चे की ये समस्या है, मेरे बच्चे की ये समस्या है, मेरे पति की ये समस्या है, मेरी ये समस्या है। जो भी परेशानी है, जिनके निमित्त आपने पत्ते रखे थे, वो बोलते हुए जाइए और वहां पेड़ के नीचे छोड़कर उनको आ जाइए। ये एकादशी पर किया जाने वाला 2 दिन का उपाय है। 12 को आपको रखना है, 13 की उदया तिथि में एकादशी है, 13 की शाम को 6 बजे आपको वहां से पत्ते हटाने। और अगर किसी कारण से आपको ये लगता है कि पहले ही हटाने पड़ेंगे तो उठाकर उन पत्तों को आप अपने घर के कमरे से बाहर, उस कमरे से बाहर कहीं आंगन में कहीं सुरक्षित रख दीजिएगा कि शाम को पीपल वृक्ष के नीचे या किसी भी वृक्ष के नीचे जो मैंने आपको बताया वो रखने शाम को ही है, 6 बजे के आसपास, 6:30 से पहले। तो ये मैंने बताया आपको एकादशी का, श्रावणी एकादशी का, गुरुवारी एकादशी का महाउपाय कर देखिए, निश्चित लाभ मिलेगा। आज के लिए इतना, इजाजत दे दीजिए। मिलती हूँ एक और जबरदस्त वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, जितना चाहे अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल मत भूलिए। ईश्वर आपकी मदद करे।